अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। अच्छा, अब एक एक करके आपको पहले गिवन लिखने हैं इसके। देखो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया है, पहला गिवन दिया है आपको इसका फॉर्मूला C8H8O। अब मेरी बात सुनो, C8H8O, क्या आपको लग रहा है कुछ कुछ ऐसा कि जैसे हो C6H6 यानी कि बेंजीन, तो ये बेंजीन से रिलेटेड हो सकता है, ऐसे करके दिमाग में दो चार चीजें बनानी, किससे रिलेटेड हो सकता है, ये C6H6 से रिलेटेड हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, इसके पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मतलब इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है। अच्छा, अब कार्बोनाइल ग्रुप को कंफर्म कौन करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को कंफर्म कौन करता है, 2,4-DNP टेस्ट, कौन कंफर्म करता है, 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, अब उसको भी देख लेंगे, क्या पता है 2,4-DNP टेस्ट दिया। अब एक एक करके पॉइंट पकड़ते हैं। सबसे पहले इसने कंपाउंड का नाम बताया, फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP टेस्ट। आ जाओ, पहला पॉइंट, पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि ये कार्बोनाइल है, कंफर्म हो गया कार्बोनाइल है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन है। अब आप कहोगे भैया एक ओ है तो एल्डिहाइड कीटोन ही होगा, नहीं, ये अल्कोहल भी हो सकता था, अल्कोहल नहीं है, ये बात क्लियर हो गई, ये एल्डिहाइड कीटोन है। दूसरी बात, गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन। अब देखो, आयोडीन के साथ ये देता है येलो पीपीटी। अब बताओ कौन सा टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। और कैसा आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव। अगर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया ये मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन। अब किसी ने कहा भैया मिथाइल एल्डिहाइड भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, मिथाइल एल्डिहाइड हो सकता है। जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ मिथाइल को कंफर्म करता है, सारी बातें कंफर्म नहीं करता। अब सबसे ऊपर आ जाओ, फिर वो क्या कहता है, इट नीदर रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन, नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। कंफर्म हो गया एल्डिहाइड नहीं है, टॉलरेंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन या फैलिंग टेस्ट अगर कोई नेगेटिव देता है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है, समझे। एल्डिहाइड कौन होता है, जो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, ये नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड, ये कंफर्म हो गया हिमांशी। अब तेरे को ये बात पता चल गई एल्डिहाइड है नहीं, कीटोन है। कैसा कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है। कैसा कीटोन है, मिथाइल कीटोन। अगर ये मिथाइल कीटोन है, और एक बात मैंने आपको बताई कि इसके इसके नंबर से पता चल रहा है 6 से ज्यादा नंबर रखता है, और कुछ ऐसा है कि इसके हाइड्रोजन और कार्बन का ऐसा कॉम्पोजिशन है कि C6 एक्सिस पे दिखाई देता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आप गिन के बताओ कितने कार्बन है, कितने हो गए अब, 6 कार्बन हो गए। अगर एक कीटोन दे दूं तो कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए। एक CH3 दे दूं तो 8 कार्बन हो गए। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 8। 8 कार्बन का मतलब क्या है, C8। अब हाइड्रोजन गिनो, 5 तो मेरे को बेंजीन में हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 इधर, H8 और एक ऑक्सीजन। हाँ, ये फॉर्मूला मिल रहा है मेरे को, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, ऑन ब्लास्टिंग ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2। ठीक है, अब बी भी बता दिया उसने। अब वो कहता है कंपाउंड ए और बी बताओ। कंपाउंड ए तो मैंने आपका ऊपर लिख दिया। अब जब भी आप इस तरीके से कंपाउंड ए को लिखोगे, उसका नाम भी लिखोगे। अब इसका नाम लिख के बताता हूं मैं आपको, इसका नाम है मिथाइल फिनॉल, मिथाइल फिनॉल। खत्म, एक काम हो गया आपका। दूसरा काम, यह है आपका ए। अब आता है बी। बी क्या है, इसी का ऑक्सीडेशन करो, इसका ऑक्सीडेशन करो, किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड।
H2CrO4, या फिर इसको अगर मैं ये लिखूं Cr2O3 पानी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का फॉर्मूला मैच करके देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या है। ऊपर बन गया COOH। ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड और कीटोन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, यानी कि बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत इसमें? अब आपके पास ए और बी दो चीजें हैं, लेकिन सारे टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। 2,4-DNP टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो नेगेटिव टेस्ट है वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब पहले इसको देखो आप, क्या आपको यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है कीटोन का? अगर मैं ये देखूं तो NH2 और उसके साथ एक बेंजीन और उसके साथ 2 NO2। क्या लग रहा है ये 2,4-DNP? अब इस 2,4-DNP को अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो आपको क्या मिलता है? बेंजीन, डबल बॉन्डेड N, NH। ये रिएक्शन हमने करी थी, पानी निकालने वाली रिएक्शन, और इस तरीके की रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट मिलता है या कलर मिलता है। वो खुद कह रहा है यहाँ पर येलो, नहीं, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिल रही है, तो यहाँ लिख दो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। खत्म। दूसरा, इसमें कौन सा पॉजिटिव टेस्ट दिया है? आइडोफॉर्म टेस्ट, वो भी करके दिखाओ। अब आप कहोगे भैया उसने कहा था सिर्फ ए और बी बताओ, लेकिन जितने भी वो टेस्ट दे और वो पॉजिटिव दिए हो उसने, तो आपको वो करके दिखाने। I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये करने पर आपको मिलता है पहले इसका ऑक्सीडेशन, याद रखो, बार बार बोल चुका हूं मैं आपको किसका ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा CH3, इसी को हम आइडोफॉर्म कहते हैं और यही देता है येलो पीपी। तीसरा, बचे कुछ ये 3 HI, ठीक है। 2 टेस्ट हो गए और 2 आपने नाम निकाले यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आ जाता है। देखो इसने लिखा भी है यहाँ पे, एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व। जो जो इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई है, एक रिएक्शन तो ये हुई है, एक रिएक्शन ये हुई है, और एक ये हुई है। 2 टेस्ट है और एक सिर्फ कन्वर्जन बता रही है। फिर दोबारा देखते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, वो 2,4-DNP टेस्ट देता है, एक टेस्ट। दूसरा, वो देता है येलो प्रेसिपिटेट, दूसरा टेस्ट, हीट करने पर आयोडीन के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं रिड्यूस करता टॉलरेंस, जो नहीं रिड्यूस करता उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। क्या कहते हैं? नेगेटिव टेस्ट। नेगेटिव टेस्ट देने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12.10 क्या कहता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। अब देखो, फिर से क्वेश्चन आ गया। अब पहले तो ये देखो कि कार्बन अब भी 6 से ज्यादा है, तो मैं तो बेंजीन ही प्रेफर करूंगा, फिर भी देखते क्या हो, क्या पता ना हो। अभी इसने मेरे को क्या क्या गिवन दिया है। एक तो फॉर्मूला C9H10O। अब फिर दोबारा ये हो सकता है आपका एल्डिहाइड या कीटोन, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर वो 2,4-DNP डेरिवेटिव्स बनाता है, इसका मतलब ये 100% है आपका CO ग्रुप है। पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, इसका मतलब ये कार्बोनाइल तो है, एक बात कंफर्म। इसका मतलब ये भी होगा 2,4-DNP टेस्ट करके दिखाना है। दूसरा, रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, ये टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। अच्छा जी, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने वाला कौन होगा? एल्डिहाइड होगा, ठीक है। बोल बोल बोल। अल्कोहल नहीं होगा बेटा, है ना। अल्कोहल तो बात खत्म कर दी ना, 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है। टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने वाला, टॉलरेंस रिएजेंट
का ये टेस्ट पॉजिटिव देता है तो ये हर हाल में एल्डिहाइड होगा। अब कौन सा एल्डिहाइड होगा मुझे नहीं पता, 9 कार्बनों में तो कहीं पे भी लग सकता है एल्डिहाइड। अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन, हो गया सॉल्व। सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा, बेंजीन है। सेकंड कार्बन पे कौन बैठा है, बेंजीन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो और क्वेश्चन बनाओ। मैं आपको एक एक स्टेज, मुझे पता है क्या होना है इसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एक स्टेज पे देखना सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या क्या होगा। कैनिज़ारो रिएक्शन ये पॉजिटिव देता है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तभी हम कैनिज़ारो करके देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां से मुझे पता चला बेंजीन होना इसके पास जरूरी है। यहां से पता चला कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है। अब देखो आप स्टेज देखना कैसी कैसी, एल्डिहाइड या कीटोन है। यहां से पता चला, कंफर्म हो गया ये एल्डिहाइड है। अब यहां पर क्या पता कर रहा हूं, बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है, क्योंकि अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा होगा तो जो दूसरा कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कार्बन गिनना कितने हुए, मुझे तो 7 ही दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 कार्बन गायब है। C2H5 कहाँ लगाऊं? अब C2H5 तो यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, इस क्वेश्चन के मुताबिक। अभी तो आगे बढ़ना है ना मैं क्वेश्चन में, अभी तक तो हम इतने पढ़े हैं क्वेश्चन में। कहां तक पढ़े हैं, कैनिज़ारो तक। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, क्या कहता है वो, बहुत जबरदस्त ऑक्सीडेशन करने पर ये कहां कहां पर COOH देता है, 1 और 2 पर। पोजीशन पोजीशन ऑफ COOH इज एट ऑर्थो या 1 और 2, कौन कौन सी है, पहली और दूसरी। इसका मतलब ये जगह कंफर्म करता है कि इसका C2H5 ऑर्थो पे ही होगा। सही कह रही है, ठीक है। ये तेरे को पहले कैसे पता चला ऑर्थो पे होगा? अच्छा, इसलिए पहले पढ़ लिया था क्वेश्चन 1 2 डाइबेंजीन, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब ये तो बातें समझ में आ गई हमारे कि हमने क्या किया। अब चक्कर क्या है, अब आपको सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। अब आपको 2,4-DNP टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, वो मुझे आता है। आपको टॉलरेंस रीजन टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी। और लेकिन सबसे पहले क्या, अगर आपको यही पता ना हो कि कंपाउंड कौन सा है तो उसमें से कौन सा टेस्ट करोगे, कोई नहीं। तभी मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ज्यादातर नीचे से चलते हैं। अब पता चल गया कंपाउंड, तो ये सारी बातें लिखनी जरूरी है। ये जो भी ये पेज भरा है ना, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आंसर है हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसके स्टेप खोलेंगे। पहला स्टेप देखो आप, देखो, क्योंकि अब मुझे पता है मेरा केमिकल कौन है, वो ये है केमिकल। जब तक मुझे ये नहीं पता होगा केमिकल कौन है, तब तक मैं उसकी रिएक्शंस कैसे कराऊंगा, उस कंपाउंड की रिएक्शन कैसे कराऊंगा। ये है कंपाउंड मेरा ए। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। वो मुझे क्या देगा, पानी निकाल के ये कंपाउंड बना के देगा। अच्छा, C2H5 को मैं उधर लिख रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड थोड़ा ऐसा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ता है क्या, और तो चाहे मैं इधर लिखूं चाहे उधर लिखूं। अब CH डबल बॉन्डेड N सिंगल बॉन्डेड NH बेंजीन NO2 फिर वही ऑरेंज रेड कंपाउंड बन गया आपका। PPT दे दी इसने, खत्म। ठीक है, पहला टेस्ट हो गया। दूसरा, इसने कहा कि ये देगा, ये रिएक्शन क्या करके देगी आपको, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। पहले मैं आपको बताऊं टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है। टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को नहीं कर सकता। आओ टॉलेंस रिएजेंट देखते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस, के 2 कंपाउंड लिए 3 OH की प्रेजेंस में और ऑक्सीडेशन करके दिखा दिया। सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट जरूर बनाना है, ये COO-, C2H5 को वहीं छोड़ देना ये। उसके बाद वो जो इसका टेस्ट देगा, यानी कि 2 सिल्वर 4 NH3
ये सब बना के दिखाने साइड पे। अब ये दो सिल्वर क्या है, आप कहोगे सिल्वर मिरर, क्या बोलोगे, सिल्वर मिरर बन जाएगा आपकी टेस्ट ट्यूब पे, सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब पे बन जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हमारी दूसरी रिएक्शन में हो गई, अगला पार्ट टॉलेंस रिएजेंट दिया, कैनिज़ारो रिएक्शन करो इसकी। पहले आप देखो ये है क्या, बेंजीन के ऊपर CHO, क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा कैनिज़ारो, हम इसी को इसी के साथ रिएक्शन करा देंगे, इसके एक और मॉलिक्यूल को लेंगे और क्या कर देंगे उसका, एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन। अब देखो किसकी प्रेजेंस में, अब आपकी मर्जी है, या तो कंसंट्रेटेड KOH ले लो या NaOH ले लो। ओके जाएगा एक के पास, जिसके पास जाएगा उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और वो अपना भी H दे देगा साथ वाले को। कहाँ है वो उसका H, दिख गया आपको, ये रहा वो H, वो इसको दे देगा, ये वाला H भी इसको दे देगा, उसका पूरा रिडक्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ारो कोई छोटी मोटी रिएक्शन नहीं है, दूसरी बात नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूरी की पूरी कैनिज़ारो रिएक्शन पूछ ली इसमें। 2,4-DNP टेस्ट पूछ लिया, मैंने बोला था ना टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, एक नेम रिएक्शन आ गई, एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आ गया, इसलिए टीचर इसे ज्यादा पसंद करते हैं ऐसी रिएक्शन, कि भाई ऐसी रिएक्शन दे देते हैं जिसमें बच्चे को पूरा चैप्टर आ जाए। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। दो टेस्ट, देखो दो टेस्ट, एक नेम रिएक्शन, और ये पता कर लिया कि बच्चे को इतना भी पता है कि नहीं पता कि नाम कैसे लिख, फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, C9H10O क्या बनेगा, ठीक है, उसको इतना पता है कि नहीं पता कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा अपने आप में चैप्टर ही खोल देता है। अब 2,4-DNP टेस्ट कैनिज़ारो के बाद, अच्छा विग्रस ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन भी दे रहा है आपको, आओ ऑक्सीडेशन करें। ये है आपका कंपाउंड, जिसमें एक जगह CHO लगा है और एक जगह C2H5, एक इसका और इसका दोनों का ऑक्सीडेशन कर दो। अब एक बात ध्यान देना, C2H5 हो या C7 हो, वहां जितनी मर्जी लंबी कार्बन की चेन हो, वो एक ही COOH लगाएगा। ठीक है, अगर ये बताए कि विग्रस ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हुआ है तो उसमें करा दो, नहीं तो आप अपनी तरफ से करा सकते हो, बोला इसने कुछ ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स यू दिस। ठीक है, तो किसमें कराएं विग्रस ऑक्सीडेशन इसका, क्या MnO4 दे दे, खत्म कहानी, डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेंजीन का वैसे भी डबल बॉन्ड नहीं होता। इस क्वेश्चन को समझो और पढ़ो, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके बड़े बड़े। इस क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा छोटा क्वेश्चन है, जैसे उसमें बहुत सारी चीजें ना इसमें कम है। कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, ठीक है, C8H16O2, ठीक है। अब देखो O2 दिख गया आपको, तो लग रहा है ये हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। मेरी बात सुनो, दो O तो यही करेंगे काम, है ना, मुश्किल ही होता है कि दो अलग अलग OH हो भी सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, सारे केस हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड सोच सकते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2। तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, अगर आपको कुछ और लगे तो आप बोला करो कि ये हो सकता है। अच्छा C8H16, अब बताओ क्या दिख रहा है, क्या ये C8H8 है ना, बेंजीन नहीं है, ये तो डबल है, इसका मतलब एल्केन पे एल्केन होगा ये कोई। ठीक है, एल्केन या एल्कीन होगा, सीधी कार्बन की चेन है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये क्या है, नहीं एल्केन ही होगा, क्योंकि ज्यादातर जगह तो ये खा गया ना दो। अब क्या है ये, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा क्या हो सकता है, क्या ये एस्टर है, हाँ हो सकता है, देखते हैं, मुझे नहीं पता भी क्या है। was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give you carboxylic acid। अच्छा अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो ये एस्टर है। एस्टर अपने आप को तोड़ के देता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, लेकिन ये नहीं पता कितने कार्बन पे देगा, बस दी अल्ल हो गया, कंफर्म है, क्योंकि ये दे रहा है, ये दे रहा है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल, तो ये है आपका एस्टर। अब देखो अगली अगली लाइन में हमें मिल गया ये एस्टर है, लेकिन कितने कितने कार्बन वाला है वो नहीं, ठीक है।
ऑक्सीडेशन ऑफ सी, सी कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे क्रोमिक एसिड से तो वो प्रोड्यूस करेगा बी। इससे पता है क्या पता चल गया? दोनों के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दोनों के नंबर ऑफ, ये पता चल गया क्योंकि बी को ऑक्सीडाइज करोगे तो सी देगा। इसका मतलब चार चार कार्बन है, ठीक है। बी का ऑक्सीडेशन करने पर सी देगा, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल। क्या ये बात क्लियर हुई ऑनलाइन वाले बच्चों? बेटा बात खुली है? जी भैया। हाँ जी सर। अब वो कहता है, ये तो बात पता चल गई कि जो आपका कंपाउंड ए है वो एक एस्टर है। अब यही पता चल गया कि वो ये है। अब आप मुझे बताओ कि आपको चार चार कार्बन दिख गए क्या? मेरी बात सुनो, उसको C3H7 मत समझना, वो चार कार्बन है, तीन ये और एक ये। अब एक ये आपका ए है, ए तो कंफर्म हो गया। एक ये देगा और एक ये देगा। कब? जब मैं उसका करूंगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका? सी का, ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने ना बताता हूँ कैसे लिखूंगा अभी। ये तो बनेंगे बेटा, नहीं ये सी भी नहीं है, बता रहा हूँ कि सी बनेंगे। कैसे बनेंगे बनाता हूँ अभी। अब जरा इसको देखना, क्या है ये है आपका एस्टर। ये आपका एस्टर है, मैं इसका डी एस्टरिफिकेशन कर रहा हूँ, इसे पानी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ इसको? किसकी प्रेजेंस में? एसिड। और क्या देता है मेरे को? C3H7COOH, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बी। और क्या देता है मेरे को? C4H9OH, वो क्या है? एक अल्कोहल सी। अब बता, ठीक है। अब वो कहता है सी का तू अगर ऑक्सीडेशन कर देगी ना बेटा, ये भी तेरा एक रिएक्शन बन गई। सी का ऑक्सीडेशन करके दिखा। सी का ऑक्सीडेशन अगर तू कर देगी तो वो तेरे को देगा C3H7CHO। विग्रस ऑक्सीडेशन नहीं है, नॉर्मल है, Cr2O3 से बन जाएगा। अब या पीसीसी भी दे सकते हो, ठीक है। ऑन डिहाइड्रेशन, हाँ, अगर मैं सी का डिहाइड्रेशन करता हूं, पहले सी लिखो, C4H9Fe। अब इसको ऐसा लिखो आप, CH3CH2CH2। निखिल फर्स्ट टर्म में चला जा, जिसमें हमने 11वें चैप्टर में पानी निकाला था इसका, उसे कहते थे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अल्फा बीटा किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH। और ये आपको क्या दे देगा? CH3CH2CH2, एक एल्कीन दे देगा। क्या दे देगा? क्या वो ब्यूटवनीन है? क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही रिएजेंट का नाम दिया हुआ ब्यूटवनीन, तो आपको ये ब्यूटवनीन तक तो लाना पड़ेगा। अगर ये ब्यूटवनीन है तो काम बन गया। वैसे क्वेश्चन ऊपर ही डिकोड हो गया था एक लाइन पहले। हाँ जी बोलो बेटा। बी बोला है, फिर मैंने गलती करी है। कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, फिर तो विग्रस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सही कह रहा है, मैंने नहीं देखा बेटा। K2Cr2 से अब चेक करो, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है पक्का, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। उसने बोला राइट इक्वेशन इन, ये आपको बोले ना बोले आपको लिखनी है। हो गया ना कि ABC बता दो, ना ना ना, सारी रिएक्शन लिख के दिखानी है आपको, ठीक है। करो। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ जी है, कंटेन 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। याद आ गया? 11वीं याद आ गई? एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांग रहा है और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 86, ठीक है। ये सब करके पहले आप उसका वो फॉर्मूला निकाल लो जो अब तक तुम्हें वो फ्री में दे रहा था। पहले वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे रहा था, C5H10O। अब वो दे नहीं रहा आपको, वो कह रहा खुद निकालो। मैं आपको क्या दे देता हूं? आपको मैं उसकी रेशियो दे देता हूं। अब जरा समझो क्या कह रहा है। मेरे को परसेंटेज देखनी पड़ेगी एक बार।
या कोई तुम में से बोल देगा 69 और 11.63? देखो क्या कहता है, यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? 69.77। हाइड्रोजन कितना है? 11.63। कोई इन दोनों को जोड़ना, 70, 80, 81, 82। 82 में से गए 18 रह गए तकरीबन, 18% ही रह गया आपका। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका एटॉमिक मास कितना है? 12, 1 और 16। अब इसकी रेशियो निकालना, जिसे आप कहते हो उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ मोल्स। तो 69.77 डिवाइड बाय 12, 11.63 डिवाइड बाय 1, 18 डिवाइडेड बाय 16। यहां से तो आपका आ गया 11.63, यहां से 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.1 तो आ ही रहा है, ठीक है, 1.15। यहां से कितना आ रहा है? 5 में तो पूरा गया, 12 पंजे 60, ठीक है। और फिर क्या बच रहा है? 9। 9 का मतलब कितना हुआ? तीसरा हिस्सा 75, 5.8 के लपेट में आ रहा है, ठीक, 81, ठीक है। मैंने 5.75 कैसे ले लिया? 9 से ले लिया। 12 का जो 9 होता है ना, वो 3/4 हिस्सा होता है। अब ये आ गया आपका 5.75, 11.63 और 1.15। अगर मैं इन सबको डिवाइड कर दूं सबसे छोटे वाले से, 5.75 डिवाइडेड बाय 1.1, 1163 डिवाइड बाय 1.1 और 1.1 डिवाइड बाय 1.1, तो अप्रोक्सीमेटली ये इतने आएंगे। ये आएगा 5, ये आएगा 10 और ये आएगा 1। तो मेरे हिसाब से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होना चाहिए। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा C5H10O1। इससे मैं इसका एम्पेरिकल मास भी निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एम्पेरिकल मास। 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने का होता है? 1 ग्राम का 1। और 1 ऑक्सीजन है, 86 आ गया, 86U। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन, देखना चेक करना। तो इसका मतलब यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया मतलब क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया आपका। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O1। यहां तक अभी हमने ऑर्गेनिक लगाई ही नहीं, ये ऑर्गेनिक की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अब मैं ऑर्गेनिक लगाऊंगा और ऑर्गेनिक में बात करूंगा आपसे किस चीज की। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C5H10 आया है, ये किस किस चीज को मानता है? आ जाओ, पहले इस फॉर्मूले को पकड़ा बेटा, C5H10O1, ठीक है फॉर्मूला। दूसरी बात, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को तो ये रिड्यूस कर नहीं रहा, तो भाई तो ये एल्डिहाइड नहीं है। क्या नहीं है? एल्डिहाइड नहीं है। अंशिता बेटा माइक खुल रहा है तेरा, बंद करिए उसको। ये एल्डिहाइड नहीं है। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट फॉर्म एन एडिशनल कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप को अगर मैं दूं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NHSO3, तो ये आपको याद आ गया होगा, एक जगह सोडियम दो और एक जगह HSO3 दो। याद आया? और इसके बाद चाहो तो इसको बदल लो ऐसा, एक जगह OH और एक जगह SO3 आ जाए। याद आया बेटा? तो वो कह रहा है ये ऐसा तो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब भी मुझे ये नहीं पता चले कि कहाँ कितने कार्बन है। 5 कार्बन है पता चल रहा है। आगे
एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब कंफर्म हो गया, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जिसके पास मिथाइल हो। ये मिथाइल है, क्या है ये? मिथाइल है, मिथाइल कीटोन। अब यहां पर कैसे कार्बन है, फिर दिक्कत आ गई। 3 कार्बन आइसो भी हो सकते हैं, नॉर्मल चेन भी हो सकती है, ये भी नहीं पता। पीछे आओ फिर से, क्वेश्चन और आगे पढ़ो, आधा ही रह गया अब भी। गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। अब क्लियर हो गया, सीधी लाइन। प्रोपेनोइक का मतलब सीधी लाइन है, प्रोप है ना ये। अब इसका पहले आइडोफॉर्म टेस्ट करो। तो आइडोफॉर्म टेस्ट किस पे अटैक करता है? CH3 पे, और बनाता क्या? CHI। वो तो बना दिया। फिर उसके बाद ONA क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन करता है, C3H7 COO Na और 3HI। ये हो गया आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, खत्म। लेकिन उसने कहा विग्रस ऑक्सीडेशन करते हो अगर आप इसका इसका CH3 CO C3H7 का, तो ये हिस्सा तोड़कर ये आपको ये देता है इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड। देखो वर्ड लिखा है कहीं, इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड, है ना? बोलो तो कर दो इसका, इथेनोइक एसिड। विग्रस ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होगा? K2Cr27 या केमन को, ठीक है। तो आखिरी में जाके कंफर्म हुआ हमें लास्ट लाइन पे कि ये 2 और 3 में टूट रहा है, 2 और 3 में टूट रहा है। और 2 और 3 में टूटने के साथ साथ अगर मैं इसको ऊपर से सॉल्व ना करूं ना, ये जो आपका ये है, ये तो खैर सब्जेक्टिव पेपर है, इसके बिना भी काम चल रहा है। पता है क्यों? मुझे पता चल गया इसके टेस्ट में कि ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है। दूसरा, मेरे को इसके टेस्ट में पता चल गया ये आइडोफॉर्म देता है, ये मिथाइल ग्रुप है। तीसरा, मुझे पता चल गया ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, ये 5 है। तो मैं 5 निकालू ही क्यों? अगर कोई बच्चा इसको सब्जेक्टिव पेपर में करके आए तो वो इस वाले हिस्से को हाथ नहीं लगाएगा, वो इस पे ध्यान नहीं देगा। तभी कहता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा एंड तक पढ़ो, क्या पता टाइम बच जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया?